भारत की पवित्र भूमि, जहां हर कण में इतिहास बसा है, जहां हर पर्वत, हर नदी और हर वृक्ष अपनी कथा कहता है। वृंदावन की इसी पावन धरा पर बसा है गोवर्धन पर्वत। ये केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और अहंकार के विनाश का प्रतीक है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत की दिव्य कथा। प्राचीन समय में वृंदावन के लोग हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि वर्षा केवल इंद्र की कृपा से होती है। इंद्र की आराधना के बिना खेत सूख जाएंगे, गायें भूखी मरेंगी और जीवन ठहर जाएगा। तभी गोकुल का नटखट बालक श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा से प्रश्न करता है, पिताजी, यह सब किसके लिए हो रहा है? क्या वर्षा केवल इंद्र की देन है? क्या हमारी धरती, हमारी गायें और हमारा गोवर्धन पर्वत कुछ नहीं करते? नंद बाबा ने उत्तर दिया, बेटा, वर्षा का देवता इंद्र है, उसी के कारण जीवन चलता है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पिताजी, असली रक्षक तो प्रकृति है। गायें दूध देती हैं, धरती अन्न देती है और गोवर्धन हमें जल चारा देता है, इसलिए पूजा भी इन्हीं की होनी चाहिए। कृष्ण की बात मानकर उस वर्ष गोकुलवासियों ने इंद्र की पूजा छोड़ दी। सभी ने मिलकर पहली बार गोवर्धन पर्वत की पूजा की। गांव की स्त्रियों ने सैकड़ों पकवान बनाए, मिट्टी के दीप जलाए और पर्वत की परिक्रमा करते हुए भजन गाए। कहा जाता है कि उस समय स्वयं कृष्ण ने गोवर्धन का रूप धारण किया और भक्तों का भोग स्वीकार किया। इधर गोकुल में उत्सव था और उधर स्वर्ग लोक में इंद्र क्रोध से जल रहा था। मेरी पूजा छोड़ दी, इन नन्हे ग्वालों की हिम्मत कैसे हुई? अहंकार में डूबे इंद्र ने आदेश दिया, मेघों, जाओ और गोकुल को प्रलय से डुबो दो। तभी घोर वर्षा होने लगी, पूरा गोकुल पानी पानी हो गया। गोकुलवासी कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, कन्हैया, हमारी रक्षा करो। तब बालक कृष्ण ने हंसते हुए कहा, डरो मत, सब मेरी शरण में आओ। और फिर अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। गोप गोपियां, गायें, बछड़े सब उसके नीचे सुरक्षित हो गए। 7 दिन और 7 रात तक निरंतर वर्षा होती रही, लेकिन पर्वत के नीचे खड़े किसी भी जीव पर एक बूंद तक नहीं गिरी। सब कृष्ण की ओर निहारते रहे, एक बालक जिसने देवता के अहंकार को मिटा दिया। अंततः इंद्र को समझ आया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, वह तो स्वयं विष्णु का अवतार श्री कृष्ण है। वह तुरंत अपने रथ से उतरे, कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। कृष्ण ने कहा, देवताओं का कर्तव्य प्रजा की रक्षा है, अहंकार नहीं। धरती, पर्वत और गौ माता की सेवा ही सच्ची पूजा है। उस दिन से हर वर्ष दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई। गांव-गांव में अन्नकूट बनता है, गोवर्धन परिक्रमा होती है और भक्त अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। गोवर्धन पर्वत आज भी खड़ा है, प्रकृति के संरक्षण, भक्ति और प्रेम का साक्षी बनकर। कथा हमें सिखाती है, अहंकार चाहे देवताओं का ही क्यों न हो, अंत में टूटता है। सच्ची भक्ति है धरती माता, गौ माता और प्रकृति का सम्मान। गोवर्धन पर्वत की कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि यह संदेश है, प्रकृति का आदर करो, अहंकार त्यागो और भक्ति में सच्चाई अपनाओ। क्योंकि जिसने गोवर्धन उठाया वह केवल देवता नहीं, बल्कि धरती और जीवों का सच्चा रक्षक है। वह है श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा।